ठीक उसी हफ्ते के अगले ही कुछ दिन बाद एक और कार्रवाई होती है। तो ओपन क्लोज का गेम बंद ही नहीं हो रहा है। उसमें से कुछ कागज़, उसके घर जाने के बाद कुछ कागज़ भी निकलते हैं। महिलाएं थी जिसमें ओपन क्लोज और तमाम सारे गेम का सट्टा पट्टी लिखा जाता है। दुर्ग पुलिस ने ओपनली एक निर्देश दे दिया है कि सट्टा लिखने वाले या सट्टा पट्टी वाले, सट्टा खिलाने वाले का कारोबार क्लोज होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों ये ओपन क्लोज का गेम बंद ही नहीं हो रहा है, हर जगह चल रहा है। और ख़ासकर वहाँ जहाँ एक हफ्ते के अंतराल ही एक कार्रवाई हुई हो, ठीक उसी हफ्ते के अगले ही कुछ दिन बाद एक और कार्रवाई होती है। और ये चौंकाने वाली बात है, दुर्ग पुलिस के जो कप्तान हैं, इन्होंने कड़ा निर्देश दे रखा था उन सभी लोगों को कि उनके क्षेत्रों में, उन सभी थानेदारों को कि उनके क्षेत्रों में अगर कहीं ऐसी कोई परिस्थिति है तो उसे तत्काल बंद किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं से खबरें निकल के आ ही जाती हैं। आज जब हम लोग रामनगर मुक्तिधाम के पास तालाब के किनारे एक कवर करने आए थे खबर जिसमें एक शख्स को मार दिया गया, ठीक उसी समय पहुंचते हैं भिलाई नगर के जो एडिशनल एसपी हैं सुखनंदन राठौर। और उसके बाद जांच पड़ताल किसी और केस की हो रही थी कि तभी खबर मिलती है कि पास में ही मौजूद एक गली, और उस गली के भीतर जाने के बाद लेफ़्ट साइड जब राइट साइड मुड़ेंगे तो एक घर है जहां पर सट्टा पट्टी लिखा जा रहा है, सट्टा लिया जा रहा है। उसके बाद जो है पुलिस ने वहीं पर एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद वहाँ से गाड़ी गई और उसकी पूरी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर एडिशनल एसपी भी साथ में थे, साथ ही साथ उनके साथ जो टीम थी वो भी थी। 2 गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती हैं गली के अंदर, और उसके बाद अंदर जा कर के जब पूछताछ करती हैं तो उसमें से कुछ कागज़, उसके घर जाने के बाद कुछ कागज़ भी निकलते हैं। महिलाएं थी और जब पूछताछ और की जा रही थी कि कौन कौन खिलाता है तो उन्होंने आनाकानी करने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के वहाँ से हिरासत में भी एक महिला को लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ वो कागज़ भी निकले हैं जिसमें ओपन क्लोज और तमाम सारे गेम का सट्टा पट्टी लिखा जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि दुर्ग पुलिस के तमाम कहने के बाद भी ये ओपन क्लोज का गेम है जो क्लोज़ हो ही नहीं रहा है। शहर में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर दबिश करने जाएं अगर पुलिस वाले, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं, दर्जनों लोग जो हैं इस तरह से एक किनारे खड़े होकर के बाकायदा ये खेल को अंजाम दे रहे हैं और लोग खेल भी रहे हैं। तो इस तरह की जो छापेमार कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद पूछताछ किया जा रहा है कि इसके पीछे और कौन कौन है। तो तमाम सारी चीज़ें जो हैं निकाली जा रही है। उसकी तस्वीरें हम बारीकी से आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम स्पॉट पे मौजूद थे और एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जब जाया जा रहा था उसकी तस्वीर भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर का क्या कुछ कहना है, बाइट में आपको दिखाते हैं। आज सुबह रामनगर क्षेत्र में एक घटनास्थल भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना मिली थी कि पास में ही एक सट्टा पट्टी लिखा जा रहा है, जिस पर अपनी टीम भेज करके उस पर कार्रवाई की गई है। एक महिला आरोपी को मौके पर से हिरासत में लेकर के वैशाली नगर थाने भेजा गया है। वैशाली नगर थाने में सट्टा पट्टी लिखने वाले के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये एकदम स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार के कोई अवैध कार्य पुलिस की सह से ना चले, नहीं चलाया जाना चाहिए और नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बातें सामने आती है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। पता नहीं ये ओपन क्लोज का गेम कब क्लोज होगा, लेकिन इस तरह की खबरें आती रहेंगी तो खबरें सुनाना कभी क्लोज नहीं होगा। लगातार इस तरह की खबरें सुनाते रहेंगे और सिर्फ इसी तरह की नहीं बल्कि केपी न्यूज़ हर उस वैरायटी की खबरें कवर करता है जो लोगों के लिए भली भी हों और जो क्राइम से रिलेटेड हों, जो चीज़ें शहर में चल रही हों, वो चाहे ज़मीनी हकीकत ही क्यों ना हो, लगातार हम आप तक ये पहुंचाते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। शुक्रिया।